जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। न्यू लाइट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं FST 32। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि सिंह सर का एक मिशन है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको। और जो टेस्ट हुए हैं उनका आप डिस्कशन ज़रूर देखा करिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, if E, M, I and G denote energy, mass, angular momentum and gravitational constant, तो बताना ये जो क्वांटिटी दी है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो क्वांटिटी जो हमें दे रखी है उस पर ध्यान से देखें। तो यहाँ पर E है, I का स्क्वायर लिखा हुआ है, M का पावर 5, G का स्क्वायर है। चलो डायमेंशन लिखते हैं सभी की। E जो है क्वेश्चन में क्या बोला गया है, E को एनर्जी बोला, एनर्जी के डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। आई जो है, आई को बोला गया है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है एम बी आर, है ना। तो एम बी आर यानी एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। इसका क्या करना है, स्क्वायर डिवाइड करना है एम की पावर 5। तो मास का डायमेंशन एम ही 5 रहेगा। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एम की पावर -1 एल क्यूब टी माइनस 2। और इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर, इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना। चलो ध्यान से देखें, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर और ये m की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ m का पावर -2 और ये 5, तो m की पावर यहाँ पर 3 रह जाएगा। तो ये m स्क्वायर से m स्क्वायर ये सारे कट जाएंगे। ठीक। अब l स्क्वायर को देखो ध्यान से, ये एल स्क्वायर, यहाँ पर एल स्क्वायर और ये मिलके एल की पावर 4, एल की पावर 6 हो गई। यहाँ पर एल की पावर 3 है, यहाँ पर ये 6 हो जाएगा तो ये कट जाएगा, तो पूरे एल भी कट गया। टी को देखें, टी की पावर -2, टी की पावर -2, टी की पावर -4, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये हो गया टी की पावर -4, ये कट जाएगा। तो सारे डायमेंशन यहाँ पर कट जा रहे हैं। एम की पावर 0, एल की पावर 0, इसका मतलब ये एंगल की डायमेंशन होगी। एंगल जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, तो ये आंसर आएगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट। तो देखो बोर्ड्स फर्स्ट ऑर्बिट में डी ब्रोगली वेवलेंथ की वैल्यू बताना है। तो डी ब्रोगली ने बताया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH/2 के, ये एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा। और डी ब्रोगली ने बताया था जो लैम्डा होता है वो हमारा H/mb होता है या H/p होता है। तो दोनों को मिला के देखो कैसे लिखा जाता है। एल को, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग लिखते हैं MBR बराबर क्या हो गया, NH/2 इस 2 पाई को इधर ले जाओ और यहाँ पर r से मल्टीप्लाई करेंगे। MB को नीचे ले जा रहे हैं तो 2 पाई r बराबर NH/m इंटू वी। ये MB को इधर नीचे ले गए और 2 पाई यहाँ पर ले आए। H/MB को हम लोग लैम्डा लिख सकते हैं, तो ये हो गया n इंटू लैम्डा। तो यहाँ पर ये हमारे पास फार्मूला बन गया कि 2 पाई r बराबर हो गया n इंटू लैम्डा। 2 पाई r को हम लोग सरकमफेरेंस बोलेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात किया जा रहा है तो n की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी सरकमफेरेंस 2 पाई r ये किसके बराबर होगा, वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सेमी कंडक्टर 2/3 ऑफ टोटल करंट इज कैरिड बाई इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो करंट हो गई टोटल करंट का 2/3 है, तो 2/3 आई के बराबर हो गई टोटल करंट, अगर हम लोग आई माने। अगला बोला गया है एंड रिमेनिंग 1/3 बाई द होल्स। तो होल्स की करंट हो गई हमारे पास 1/3, टोटल करंट का 1/3 यानी I/3। एट दिस टेम्परेचर द डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 times। इफ दिस टेम्परेचर द डिप्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3 times। क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि जो डिप्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है वो 3 times है किसके, होल्स के। ये क्वेश्चन में डिप्ट वेलोसिटी के टर्म में दिया है।
नंबर डेंसिटी लिखना है। तो आपने करंट का फार्मूला पढ़ा होगा। करंट का फार्मूला क्या होता है? I बराबर एन ई ए वी डी, है ना, जहां पर n नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। चलो यहां पर लिखते हैं, तो आई ई अगर हम लोग इसको लिखें तो ये एन ई हो जाएगा, ये वी डी ई हो जाएगा। अगर वैल्यू में पुट करें तो ये वैल्यू देखो ध्यान से, इसको चलो आई एच में लिखें। आई एच बराबर एन एच ई ए वी डी एच, ठीक है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, ई ए कट गया। आई ई की वैल्यू क्वेश्चन में 2/3 आई है टोटल करंट, और आई एच की वैल्यू I/3 है, तो यहाँ दोनों वैल्यू पुट कर दिया। ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। डिप्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इंटू वी, होल्स की डिप्ट वेलोसिटी, और डिप्ट वेलोसिटी होल की अगर हम लोग लिखें तो ये वी एच है। वी एच से वी एच कट गया। इसी का रेशियो निकालना था, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई अपॉन एन एस। 3 से 3 कट गया, आई से आई कट गया, 2 बचा, 3 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन एन एच बराबर 2/3। तो राइट आंसर इसका होगा सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इफ एम नॉट इज द मास ऑफ आइसोटोप 5b12 mp and mn are the masses of proton neutron, then nuclear binding energy of isotope। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, तो जो बाइंडिंग एनर्जी होता है वो होता है हमारा मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। मास डिफेक्ट होगा, देखो ध्यान से, मास यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं, तो जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, ये फार्मूला होता है जेड मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस, ये ऐसे लिखेंगे। तो जेड मास ऑफ प्रोटॉन, देखो ध्यान से, जेड यहाँ पर कितना है 5, तो 5 मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ पर कैपिटल एम पी लिख देंगे, प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12 है माइनस 5 7, तो 7 मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस को अगर हम लोग एम नॉट लिखें तो ये एम नॉट हो गया है ना, इसमें किससे मल्टीप्लाई कराएंगे? सी स्क्वायर से, तो ये पूरे इक्वेशन में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन है, केवल फार्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। क्वेश्चन नंबर है इसके बाद 5। 2 प्रोटॉन आर केप्ट एट सेपरेशन, 2 प्रोटॉन को हम लोग 40 एंगस्ट्रॉम पे रख दिया। प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, प्लस का क्यू, प्रोटॉन पे चार्ज क्यू मान लिया। न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कौन सा यहाँ पर काम करेगा? आपको मालूम है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो न्यूक्लियर फोर्स होता है उसका रेंज 0.8 FM मान सकते हैं फर्मी, यानी 10 की पावर -15 इतनी रेंज तक होता है ना। इसके बाद से ये फोर्स लगना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इतनी रेंज तक ये यूज हो सकता है, 10 की पावर -15 तक। और अगर इससे ज़्यादा की दूरी होगी तो ये फोर्स इनइफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर दूरी रखना है 40 एंगस्ट्रॉम, 40 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम है। दूरी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर इफेक्टिव हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ग्रेटर देन न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है ना। अगर ये दूरी कम होती तो जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होता है, तो न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा होता है, ये आपको मालूम होगा। लेकिन रेंज क्या होना चाहिए? जब इस रेंज में होगा, तो यहाँ पर दूरी ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा होगा तो फिर न्यूक्लियर फोर्स वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होगा। ऑप्शन पहला सही होगा, तो करेक्ट आंसर होगा पहला। चलिए अगला करते हैं। When range of projectile is a maximum, its angle of projection में 45 और 130, तो रेंज मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होगी? तो रेंज का फार्मूला देखो भाई, रेंज होता है मैक्सिमम का फार्मूला u²
साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर अगर थीटा को 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, तो रेंज का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो रेंज थीटा डिग्री यानी 45 पे रेंज मैक्सिमम आता है यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। ये कब एंगल आएगा? जब एंगल हम लोग थीटा 45 रहते हैं तो रेंज मैक्सिमम आएगा। अब अगर हम लोग 135 रख के देखें तो 135 रखेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर बाई जी साइन 2 और 135, तो ये 270 हो जाएगा। और साइन 270 का वैल्यू माइनस होगा, लेकिन किसके बराबर? जितना 45 का होता है, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी। तो अब रेंज जो है मैक्सिमम आएगी, लेकिन माइनस में यू स्क्वायर बाई जी हो जाएगा। तो रेंज यू स्क्वायर बाई जी होगा, एक में प्लस एक में माइनस। तो इसका मतलब यहां पर पहला तो सही है। वेदर थीटा इज 45 और 135 वैल्यू ऑफ रेंज रिमेन द सेम, बस साइन चेंज होगा। तो इसका मतलब दोनों चीज सही है और साइन यहाँ पर केवल नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आंसर पहला हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग गेट सेक्शन इज कनेक्टेड इन कंप्लीट सुटेबल सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन बल्ब विल ग्लो। बल्ब कब जलेगा? अच्छा, बल्ब तब जलेगा जब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी करंट जाएगी। करंट तब जाएगी जब एक प्लस एक 1 हो एक 0 हो, यानी इन दोनों में कोई एक 1 हो एक 0 हो। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारा नॉर गेट है और इसका दोनों एंड मिला दिया तो ये हमारा गेट बन गया नॉट। इसी तरह इस गेट को भी हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट। ये गेट किस में कन्वर्ट हो गया? नार गेट के दोनों इनपुट को मिलाने से नॉट में कन्वर्ट हो गया। अगर एक वैल्यू यहाँ 1 आ जाए, एक वैल्यू ऊपर 0 आ जाए, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तब बल्ब जलेगा। चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो अगर हम लोग ए को 0, पहला ऑप्शन चेक करें, ए को 0 देंगे, ए को 0 देंगे और बी को 1 देंगे और सी को 1 दें, बी को 1, सी को 1 और डी को 1। चलो पहला देखें, ये नॉट गेट होगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। बी अगर 1 है, सी 1 है, ये नैंड गेट है और ये 1 1 का नैंड गेट 0 हो जाएगा। 1 0 का नॉर गेट, ये नॉर गेट है, 1 0 का नॉर गेट 0 हो जाएगा। ये 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो पहला नहीं देगा क्योंकि दोनों 0 0 है तो बल्ब नहीं जलेगा। दूसरा ऑप्शन में देखें, 1 1 रख के देखते हैं। अब दो सबको 1 रखेंगे, चलो इसको 1 रखेंगे, ए को 1 रखा, बी को 1 रखा, सी को 1 रखा, डी को 0 रखा। 1 का ये 0 हो जाएगा, 1 1 का ये 0 हो जाएगा, 0 का ये 1 हो जाएगा, 0 0 का ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 1 1 आ गया। तो 1 1 पे भी बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है ना। 1 1 पे भी बल्ब नहीं जलेगा, इसका मतलब ये कट गया। सी को चलो चेक करते हैं। ए को 1 रखा, बी और सी 0 0, डी को 1 किया, ये नॉट गेट हो गया तो 1 का ये 0 हो जाएगा। ये नैंड गेट है, 0 0 का 1 हो जाएगा, 0 1 का ये 0 हो जाएगा। 1 है तो ये हमारा 0 हो जाएगा। फिर से 0 0 आया, इसका मतलब ये भी नहीं देगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं भाई, 0 0 0 0, तो यहाँ 0, बी 0, सी 0, डी का वैल्यू 1, 0 का 1, 0 0 का 1, 1 का 0, 1 1 का ये 0, 0 0 पे 0 आएगा। इसका मतलब इनमें कुछ करेक्शन होना चाहिए, इसमें आंसर कोई नहीं मैच करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लोग 1 को थर्ड ऑप्शन में 1 को अगर 0 कर दें, ये ऑप्शन ठीक है ना, डी को अगर 0 कर दें तो आंसर चेक करते हैं क्या बन सकता है आंसर। तो थर्ड ऑप्शन में देखो जरा ध्यान से, इसको हम करेक्ट कर रहे हैं। ए को 1 कर दिया, बी को 0 किया, सी को 0 किया और डी को 0 किया। 1 का हो गया 0, 0 0 का ये हो गया 1, 0 का 1, 1 0 का ये हमारा हो जाएगा 0 और 0 1, है ना। इसका मतलब आंसर अगर थर्ड सही करना है तो यहाँ पर करेक्शन करना पड़ेगा, डी इक्वल टू 0 करेंगे तब इसमें राइट आंसर आएगा। तो करेक्शन होगा, थर्ड ऑप्शन अगर सही करना है तो डी को 0 करना पड़ेगा तभी आंसर सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
इस आंसर में करेक्शन होगा भाई, और करेक्शन करने के बाद ही ये आंसर आएगा सी ऑप्शन। अगर डी की जगह पर डी रो करेंगे तो ऑप्शन आ सकता है। चलिए अगला करते हैं। ए हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1। तो एक हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन 2 से 1 की ओर हो रहा है, और आपको मालूम है 2 से 1 में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ये एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब ट्रांजिशन होगा तो इतना एनर्जी रिलीज होगा 10.2। अब ये जो एनर्जी है वो किसी डबली आयनाइज लिथियम एटम पे वहां पर गिर रही है, एंड कंप्लीटली रिमूव द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। तो जो एनर्जी है उसको हम लोग डेल्टा ई बराबर जो 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, इसमें डेल्टा ई की वैल्यू 10.2 रख दें। 10.2 बराबर हो गया 13.6 जेड, जेड जो है ये हमारा 3 है, स्क्वायर करेंगे 9 हो गया एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 12। एन की वैल्यू का सॉल्व करेंगे √12 लगभग 3.5, यानी एन का वैल्यू 3 से ज़्यादा होगा तो यहाँ पर एन को हम लोग क्या ले लेंगे 4, क्योंकि पॉइंट में तो ऑर्बिट होगा नहीं। 3.5 का मतलब हम लोग ऑर्बिट कौन सा लेंगे 4, तो इसका मतलब ये जो ऑर्बिट होगा वो हमारा 4th ऑर्बिट होगा, लीस्ट क्वांटम नंबर होगा 4। क्वांटम नंबर क्या लेंगे 4, ठीक है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड सेकेंड हैंड। तो टाइम पीरियड देखो ओमेगा बराबर होता है 2π/t, 2π/t। मिनट हैंड और सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो ये हम लोग ओमेगा लिख रहे हैं मिनट हैंड का डिवाइडेड बाय सेकेंड हैंड का। तो ये टाइम हो जाएगा सेकेंड अपॉन टाइम मिनट। टाइम पीरियड जो सेकेंड हैंड वॉच का होगा वो 60 सेकेंड होता है। मिनट का जो होता है वो 1 आवर होता है, और 1 आवर को हम लोग क्या लिखेंगे 60 × 60, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/60। तो आपको याद होना चाहिए भाई, जो मिनट हैंड होता है इसका टाइम पीरियड होता है 60 मिनट हैंड का हो जाएगा हमारा 60 मिनट, 60 मिनट होता है। और सेकेंड हैंड का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 60 सेकेंड। दोनों को यहां पर रख देंगे तो 1/60 आ जाएगा आंसर 3rd। क्वेश्चन नंबर 10। साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ओ, यहां से स्टार्ट हो रहा, फिर पी गया, फिर क्यू गया, फिर आके ओ पे आ गया, और ये दूरी 1 किलोमीटर है। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर। व्हाट इज द एक्सेलेरेशन एट पॉइंट आर पे, एक्सेलेरेशन क्या होगा। देखो स्पीड इसकी कांस्टेंट है, यानी यूसीएम कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, और यहाँ पर जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के बराबर होगा। तो यहाँ जो पूछा जा रहा है वो सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन पूछा जा रहा है, v²/r से निकालेंगे। v की वैल्यू 10 है, कांस्टेंट, स्क्वायर करेंगे 100, r का वैल्यू किलोमीटर है, 1 किलोमीटर को लिखेंगे 1000 मीटर। 2 जीरो कट गया तो 1/10 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बर्ड फ्लाइज फ्रॉम, तो ये हमारा r1 हो गया, ये हमारा r2 हो गया। डिस्प्लेसमेंट निकालना है r2 - r1 वेक्टर। r2 मतलब 7i, 7 में से -3 गया तो 7 माइनस माइनस, तो 7 + 3i, ठीक है। -2 में से -4 गया तो -2 और -4, तो ये हमारा क्या आ जाएगा जे में, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, 7 में से -3 गया तो ये हो गया 10i, -2 में से -2 में से 4 गया तो -6j, -3 में से -3m गया तो माइनस करेंगे तो ये 0 के आ जाएगा।
तो 10i माइनस 6j सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, द पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी की क्वेश्चन दे रखा है, तो अगर हम लोग v बराबर यहाँ पर अंडर रूट 49 प्लस एक्स लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग स्क्वायर करें तो v स्क्वायर बराबर लिखा, या ऐसे लिखें v बराबर 49 प्लस एक्स का पावर 1/2, यानी जो वेलोसिटी है वो x का फंक्शन है। अगर वेलोसिटी x का फंक्शन है तो एक्सप्रेशन आता है v dv बाई dx, v dv बाई dx। चलो वेलोसिटी की इक्वेशन 49 प्लस एक्स का पावर 1/2, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर आगे आ जाएगा 1/2। इसको ऐसे रिपीट रखेंगे 49 प्लस एक्स, पावर में घटाएंगे 1/2 माइनस 1, तो 1 माइनस का 1/2। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू डिफरेंशिएट हो गए 1 आ जाएगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये 49 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, ये 1/2 बचा यहाँ पर, तो 1/2 मतलब 0.5, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। तो डिफरेंशिएट करो, एक्सेशन को v dv बाई dx लिखते हैं जब अगर वेलोसिटी हमारा x का फंक्शन होता है, तो एक्सेशन v dv बाई dx से निकलता है। क्वेश्चन नंबर है 13, कॉलम को मैच करना है। आप पहले चेक करो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में कौन सा है, s G/m/2r, है ना। सैटेलाइट में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फार्मूला आपने वहां पर पढ़ा है, सैटेलाइट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी देखो, पोटेंशियल जो काइनेटिक एनर्जी निकल आया, तो काइनेटिक एनर्जी में अगर माइनस साइन लगा दें तो टोटल एनर्जी जो होती है वो माइनस के काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इसमें माइनस साइन लगा दो तो टोटल एनर्जी हमारी हो गई इस वाले में। ऑप्शन पहले इन दोनों से चेक करते हैं, ए का एस होना चाहिए, ए का एस केवल एक ही ऑप्शन है तो चौथा सही हो जाएगा, बाकी और मैच करा लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ये, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाएंगे -2 से, तो 2 कट जाएगा, माइनस में बचेगा, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो r होगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी अंडर रूट gm/r होता है, तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही होगा। 90 सेंटीमीटर लॉन्ग सोलेनॉइड हैज ए 6 लेयर ऑफ वाइंडिंग 450 टन ईच। 6 लेयर है और 440 टन सब में है। हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना इनसाइड सोलेनॉइड नियर सेंटर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड या सेंटर पे जो होता है μ0 Ni होता है, ठीक है। μ0 को हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। n जो होता है नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टन पर यूनिट लेंथ। कितने टन है, 450 टन, एक में 450 टन, ऐसे कितने लेयर हैं, 6 लेयर में कितने टन होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टन लेयर है 6 और एक लेयर में 450 टन है, तो टोटल टन इतने हो गए, डिवाइडेड बाई एल। एल यहाँ पर हमारा है 90 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, 10 का पावर -2 करेंगे, ये आ जाएगा, ठीक। अब इसको काट देते हैं, ये हो गया 5 और ये हो गया 30, यानी 30 और ये ऊपर जाएगा 3000 आ गया n का वैल्यू। तो यहाँ पर पुट करते हैं, n का वैल्यू 3000, i का वैल्यू क्वेश्चन में है 6, 72 पाई 1 2 3 10 की पावर -4। ये वैल्यू जो आती वो आती है टेस्ला में, ये वैल्यू किस में आती है, टेस्ला, SI यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन इन्होंने गॉस में पूछा है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1 टेस्ला की वैल्यू 10 की पावर 4 गॉस होता है, 10 की पावर 4 गॉस होता है। 1 टेस्ला की वैल्यू हम लोग करेंगे तो 10 की पावर 4 गॉस होगा, ठीक है ना। तो टेस्ला को गॉस में बदलना है तो इसको 10 की पावर 4 लिखेंगे, -4 + 4 कट गया, 72 पाई गॉस में आंसर आएगा।
तो 72 पाई जी आंसर होगा थर्ड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हेन मीटर स्केल इज ए बैलेंस अबव द वेज, एक मीटर स्केल को एक वेज पे बैलेंस कराया जा रहा है। ये हमारा मीटर स्केल हो गया, ठीक। इसको एक वेज पे बैलेंस किया गया। 1 किलोग्राम मास इज हंग एट 10 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम का मास यहाँ पर, 1 किलोग्राम का मास यहाँ पर m यहाँ पे रखेंगे। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम रखना है एक यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूरी पे। एंड 2 किलोग्राम मास इज हंग एट 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ से चलेंगे 85, ये मान लेते हैं। यहाँ पर कितना 2 किलोग्राम मास रखा गया है जो कि 85 सेंटीमीटर दूरी पे है। टू विच मार्क ऑन द मीटर स्केल द फलक्रम बी शिफ्टेड। चलो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक फलक्रम है, यानी कि एक सपोर्ट यहाँ रख दिया जो कि इस मास से x दूरी पे हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इसका वेट जो कि 1 है तो 1 इंटू जी, mg के बराबर लगेगा, यानी 1 इंटू 10 न्यूटन का वेट नीचे लगेगा। इसी तरह यहाँ पर भी वेट लगेगा mg, 2 इंटू जी, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर इसको बैलेंस करना है, मतलब हमको टार्क को बैलेंस कराना पड़ेगा। टार्क चेक कर लेते हैं। ये जो फोर्स है इसका टार्क होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज और इसका टार्क होगा क्लॉकवाइज। देखो ध्यान से, इसका जो टार्क, ये फोर्स है, फोर्स पर टार्क क्या होता है आर क्रॉस एफ। तो इस वाले फोर्स का जो टार्क होगा वो हमारा कैसा बनेगा, तो ये पॉइंट है, ये इसका हेड है, तो इससे जाएंगे तो इसका जो टार्क बनेगा ये वाला, ये टार्क हमारा बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। और इसका टार्क जो होगा, ये इसका पॉइंट है, ये यहाँ बताना है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज टार्क देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज टार्क बराबर एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो क्लॉकवाइज टार्क ये हमारा, ये वाला टार्क है क्लॉकवाइज। आर क्रॉस एफ, आर की वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, ये अगर टोटल 10 है ना, ये 10 है, तो ये फोर्स हो गया, यहाँ से दूरी देख रहे हैं, तो ये दूरी हो गई फोर्स इंटू एक्स। ये दूरी कितनी होगी, देखो ये टोटल दूरी 10 है, पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक है 85 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ यहाँ से ये दूरी कितना होगा 75, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 75, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये दूरी हो गई 75 माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्लॉकवाइज टार्क हो गया, फोर्स हो गया 20 और दूरी हो गया 75 माइनस एक्स बराबर ये क्लॉकवाइज टार्क हो गया। एंटी क्लॉकवाइज टार्क फोर्स है 10 और ये दूरी यहाँ से यहाँ हो गई x, ये कट गया, यहाँ पर 2 बचा। 150 माइनस 2x बराबर x बराबर 150 बाई 3, यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई कितनी 50 सेंटीमीटर। ये दूरी कहाँ से है, इस वाले मास से, पूछा यहाँ से गया है, कहाँ से कुछ नहीं दिया, तो इसका मतलब यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, तो 10 इसमें जोड़ देंगे, तो 10 प्लस 50 यानी 60 सेंटीमीटर हमको रखना पड़ेगा। तो इस फलक्रम को कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ से ओरिजिन से 60 सेंटीमीटर दूरी पे। अगर क्वेश्चन होता कि 1 किलोग्राम से कितनी दूरी पे रखेंगे, तो इसको हम लोग तब रखते हैं, आंसर आता हमारा x का वैल्यू 50। ठीक है, ध्यान से देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर है 16। वर्नियर कैलिपर्स ईच सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड 20 इक्वल पार्ट्स। तो एक मेन डिवीजन की वैल्यू निकाल लो, एक मेन डिवीजन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में 20 डिवीजन, तो 20 इक्वल टू 1, तो एक डिवीजन की वैल्यू 1/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना। एक वर्नियर स्केल की वैल्यू निकाल ले, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो 10 वर्नियर स्केल डिवीजन है वो 9 से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 9/10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट निकालना हो, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट निकालना हो,
एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन लिखेंगे। एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर और एक वर्नियर स्केल की डिवीजन 9/10 और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1/20 सेंटीमीटर है। तो सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू आ गया 1/200 सेंटीमीटर में वैल्यू आई। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में वैल्यू करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, 100 से मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, यानी कि यहाँ पर अगर हम लोग मिलीमीटर में लिखें तो 5 इंटू 10 की पावर -2 मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर 4 हो जाएगा। 1/200 सेंटीमीटर है, इसको मिलीमीटर में बदलना है, तो इसको अगर हम करेंगे तो 0.5 हो जाएगा 10 की पावर -2 सेंटीमीटर। तो 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे 10 की पावर -2 करेंगे, तो ये हो गया हमारा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, तो 10 की पावर -3 मीटर हो गया। ये 10 की पावर -3 इंटू m मिलीमीटर हो गया, तो 5 इंटू 10 की पावर 2 मिलीमीटर। आंसर हो जाएगा 4th। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साइक्लिक प्रोसेस है फ्रॉम 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज शोन इन द वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ है, यहाँ पर वर्क डन निकालना है ए बी में। तो ए बी पाथ देखो भाई, ये ए बी यहाँ से यहाँ तक है, तो ए बी अगर हम लोग देखें तो इसका वॉल्यूम फिक्स है, यानी ए बी जो है वो हमारा आइसोकोरिक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाएगा, वर्क डन 0 होता है, तो 0 वाला ऑप्शन, तो यानी कि ये सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, तो वर्क डन होगा इसमें। आइसोकोरिक के लिए वर्क डन 0 होता है। ए बी प्रोसेस देखो, अब नहीं ए बी हो गया। बी सी प्रोसेस, बी सी में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो बी सी पार्ट को आइसोथर्मल बोलेंगे। आइसोथर्मल के लिए जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला W बराबर nRT log V2 या ln V2 बाई V1 होता है। n यहाँ पर 1 है, R यहाँ पर, और T जो है यहाँ पर T2 है। ln वॉल्यूम यहाँ पर V2 बाई V1 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये RT2 ln V2 बाई V1 होगा। RT2, तो ऑप्शन यहाँ पर इसका मतलब थर्ड सही हो जाएगा, ये ऑप्शन दे रखा है RT2 ln V2 बाई V1। ठीक है, चलो अगला देखते हैं C से A, ये वाला पाथ। तो यहाँ पर देखो ये VT ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी ये लाइन आइसोबारिक लाइन है। आइसोबारिक यानी इसका प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो वर्क डन P इंटू डेल्टा V। यहाँ पर C से A में जा रहा है, तो C इनिशियल और ये फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो गया T1 माइनस T2, तो ये फार्मूला आएगा। अच्छा, प्रेशर निकालना हो तो प्रेशर यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्रेशर अगर देखें PV बराबर nRT, तो प्रेशर निकालना है nRT, ठीक है ना। तो यहाँ पर टेम्परेचर T1 और यहाँ का वॉल्यूम कितना लिखोगे B1, तो P1 की जगह पर ये पूरा वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसका जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन होगा W, P की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं nRT1 अपान B1 और T1 माइनस T2। n की वैल्यू 1 कर देंगे, तो RT1 अपान B1 माइनस B2, तो ऑप्शन, अच्छा वॉल्यूम होता ना, ये P T1 T2 लिख दिया, P B1 B2 होता है, P इंटू डेल्टा B होता है, हमने T लिख दिया इसको, ये B होता है, B1 माइनस B2 होता है। तो आइसोबारिक में P इंटू डेल्टा V होता है, ये C से A पे आ रहा है, तो यहाँ पर ये फाइनल वॉल्यूम, ये इनिशियल वॉल्यूम हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास एल शेप लेमाइना 3 किलोग्राम है। तो अगर हम लोग इसको 3 पार्ट में कट करें ऐसे बनता, इस पार्ट का मास यहाँ पर, इस पार्ट का यहाँ पर, इस पार्ट का यहाँ, ठीक है, ऐसे बना लेंगे तो ये इक्वल सारे आइडेंटिकल ऐसे बन जाएंगे। चलो किसी एक पार्ट का लिखा है एक्स सी एम निकालें, तो ये इसको हम लोग M1, इसको M2, इसको M3 ले रहे हैं। एक्स सी एम M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये फार्मूला होता है। जरा वैल्यू पुट करके देखें। M1 पहला वाला मास, ये हमारा रेफरेंस है, यहाँ से बता रहे हैं। पहला वाला मास M1 है जो कि 1 हो जाएगा क्योंकि टोटल 3 है, तो इसका 1 1 1, ठीक, तो मास 1 हो गया। x1 यहाँ से ये दूरी, तो x1 ये दूरी होगी, पूरा दूरी 2 है, आधी दूरी 1 है, तो आधी का आधा 0.5। दूसरे वाला मास M2 जिसका वैल्यू 1 है, M2 की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये दूरी, पूरी दूरी 2 है, यहाँ तक की दूरी 1 है, यहाँ तक की दूरी 1 है, और ये दूरी 0.5 है, तो 1.5 हो जाएगा। तीसरा वाला मास 1 है, 1 की जो दूरी है एक्स एक्सिस पे, ये मास 0.5 पे है, अपॉन टोटल मास 3 है। सॉल्व करेंगे, 0.5 1.5 2 हो गया, 2.5 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको 25/30 5/6 5/6 हो जाएगा। इसी तरह YCM निकालेंगे, M1 Y1, तो इसके लिए Y डायरेक्शन में मास 1 हो गया, Y की वैल्यू 0.5 हो गया। इसी तरह इसका भी वैल्यू 1 × 0.5 हो गया। तीसरे वाले का मास इस वाले का 1 होगा, लेकिन दूरी 1.5 हो जाएगा अपॉन टोटल मास, तो यानी ये वैल्यू सेम आएगी। आंसर यहाँ पर भी 5/6 ही आएगा, तो 5/6 5/6 पहला ऑप्शन है, सही हो जाएगा। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। रिलेटिव परमिबिलिटी ऑफ आयरन इज 6000, म्यू आर दे रखा है 6000। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, तो जाई लिखते हैं म्यू आर -1, बिल्कुल आसान सा, 6000 में 1 घटा दो, तो आंसर होगा 5999, पहला ऑप्शन होगा। 20, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया ए हैज द प्लेट, तो यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और 3 ये पूरी दूरी d है, तो इसको कितनी दूरी तक डालना है, 3d बाई, यानी जो यहाँ पर t है थिकनेस, उसका वैल्यू 3d/4 है। तो c का वैल्यू क्या होगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए भाई, C बराबर ε0 A अपॉन d - t + t/k, इसमें वैल्यू पुट करना है। ε0 A ऐसे रहने दो, d ऐसे रहने दो, जो थिकनेस है वो हमारा 3d/4 है प्लस 3d/4 सॉल्व करते हैं। ε0 A अपॉन, अगर यहाँ पर हम देखें तो 4 ऊपर हो गया 4dk - 3dk + 3d अपॉन 4k, ठीक है, तो वैल्यू हमारा आ गया ε0 A, 4dk में 3dk गया, तो यहाँ पर बचेगा dk + 3d, डिवाइड करेंगे और ये 4 के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ गया हमारे पास ε0 A/d, ठीक है, कॉमन ले लिया, तो ये बचा हमारे पास k + 3 और यहाँ पर बचेगा 4k। चेक करते हैं ε0 A/d और फिर आएगा 4k अपॉन k + 3, यानी कि आंसर जो सही हो रहा है वो 4th ऑप्शन सही होगा। तो 4 इस फार्मूले में केवल वैल्यू पुट करनी थी भाई, तो आंसर हो जाएगा ε0 A 4k अपॉन k + 3, यानी चौथा ऑप्शन सही है। 21, इन अ फिगर 0.4 + q इज ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ, तो एक पेपर है ऐसे जैसे कि ये बना है
और इससे d/2 दूरी पे एक चार्ज रखा है। तो आपको मालूम है इसको सिमेट्रिकली क्लोज करना पड़ेगा, इस चार्ज को सिमेट्रिकली क्लोज करना पड़ेगा। तो इसको जब सिमेट्रिकली क्लोज करोगे, जैसे ये पेपर है इसके ऊपर रखा है, तो एक इधर से, एक साइड से, एक ऊपर से, एक नीचे से, एक इधर से, एक इधर, टोटल 6 सरफेस की जरूरत पड़ेगी। ये जो सरफेस है, किसी सरफेस के ऊपर चार्ज रखा है, इस चार्ज को हमको सिमेट्रिकली क्लोज करना होगा। तो एक इधर से एक दीवार, एक इधर से एक दीवार, एक इधर से एक दीवार, एक इधर, एक ऊपर और एक नीचे, टोटल 6 सरफेस की जरूरत पड़ती है। तो टोटल 6 surfaces are required to close सिमेट्रिकली। तो इसको सिमेट्रिकली, चार्ज को सिमेट्रिकली क्लोज करना होता है। अब पूरे टोटल 6 सरफेस से जो टोटल फ्लक्स आता है वो आएगा Q/ε0, टोटल 6 सरफेस से। इन्होंने बोला था हमारे पास कितना सरफेस है, केवल इस सरफेस से, तो किसी एक सरफेस से वैल्यू निकालेंगे। तो ये टोटल जो 6 सरफेस की जरूरत पड़ी, तो टोटल हमारा आएगा Q/6ε0, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर से कितना फ्लक्स आएगा, तो टोटल फ्लक्स हमारा 6 सरफेस की रिक्वायरमेंट हुई है ना, तो किसी एक से कितना आ जाएगा Q/6ε0, क्योंकि यहाँ पर कितनी सरफेस की रिक्वायरमेंट है 6, तो जितना होता है उसके कारण एक सरफेस से Q/6ε0 आएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो इससे कंपेयर कर लो, x की वैल्यू क्या होगी, तो x की यहाँ पर वैल्यू 6 होगी। पूछा इन्होंने x है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो x यहाँ पर होगा 6। तो इसका मतलब आंसर जो होना चाहिए था, ये x केवल पूछा है, तो x यहाँ पर क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, Q/6 आएगा ना। तो x की वैल्यू 6 है ऑप्शन में। अब पता नहीं कैसे इन्होंने ऑप्शन दिया है, वैसे जो आंसर आएगा वो Q/6 टोटल फ्लक्स आता है किसी एक सरफेस से, क्योंकि टोटल जब वहां पर क्लोज करेंगे, टोटल सरफेस के कारण Q/ε0 आएगा, किसी एक सरफेस के कारण Q/6ε0 आएगा। तो x की वैल्यू 6 होता, x की वैल्यू 6 नहीं दिया है, तो ऑप्शन इसका मतलब ये वाला यहाँ पर हम लोग लेंगे, ऑप्शन में ये वाला लगा लेंगे, क्योंकि ये टोटल आएगा हमारा किसी एक इस स्क्वायर सरफेस से जो टोटल वैल्यू आएगा Q/6 आएगा। तो x की जगह पर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर x की जगह 6 होना चाहिए, ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका मतलब इन्होंने ये वाला वैल्यू रख दिया यहाँ पर। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्यूम फॉर 3 सिचुएशन, मीन फ्री पाथ जिसको बोलते हैं लैम्डा, ये होता है हमारा 1/√2 d² इंटू n, जहां पर n जो है नंबर डेंसिटी है। n को देखो जरा ध्यान से, n जो होता है हमारा नंबर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, n/v होता है। तो पहले केस के लिए देखते हैं, तो पहले केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए n की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो n0/2v0। दूसरे केस के लिए n का वैल्यू 3v0 3n0, 3n0 3v0, 3 कट गया तो n0v0। तीसरा 3v0 9n0, तीसरे के लिए n का वैल्यू निकाल लेते हैं 9n0/3v0, तो ये आ जाएगा हमारा 3n0v0, ठीक है। लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, सबसे कम n किसका आया, पहले का, तो n का वैल्यू सबसे कम है पहले में, इसलिए लैम्डा सबसे ज्यादा होगा पहले का। तो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा 3, तो सबसे ज्यादा 1 के लिए होगा, फिर 2 के लिए, फिर 3, क्योंकि उसके लिए n का जो वैल्यू है वो सबसे कम आ रहा है पहले में, सबसे ज्यादा आ रहा है n का वैल्यू थर्ड में, जिसका n ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। 23 यंग मॉडुलस जो है वो शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, तो रेडियस लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा,
जो पहले था वही रहेगा। तो लेंथ को आधा करो, रेडियस को डबल करो, कुछ भी करो, ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता। मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा। 24 पार्टिकल ऑफ मास 1 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी, और ये कोलिजन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है जब कोई, देखो जैसे ये 1 ग्राम है, इसकी वेलोसिटी v1 मान लें, और ये वाला v2 हो गया, दोनों परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन करेंगे तो दोनों मास यहाँ पर जुड़ जाएंगे और दोनों एक कंबाइंड मास से जाएगा। तो कंबाइंड मास से जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, m1 v1। तो यहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। मास है 1 ग्राम, वेलोसिटी यहाँ पर रखेंगे 3i माइनस 2j प्लस इसका m2 है 2, वेलोसिटी है 4j माइनस 6k। टकराएंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, मास जुड़ जाएगा तो 3m हो जाएगा, 1 प्लस 2 मिला के 3, और जो वेलोसिटी आएगी वो कॉमन होगी, दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालना है। तो इसको देखो जरा, 3i 2j, ये 4j 2 इंटू 4 8j, और ये 12k, तो 3i ये हो गया 8j माइनस 2j, तो प्लस का 8 माइनस 2 6j, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 12k, ये हो गया हमारा 3vc। तो vc की वैल्यू 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा i प्लस 2j माइनस का 4k। i और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, ये तो वेलोसिटी हमारा वेक्टर में आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 1, अंडर रूट 21। अंडर रूट 21 जो है वो 5 से थोड़ा कम आएगा, तो जो ऑप्शन 5 से कम है ये लगा देंगे सेकंड ऑप्शन। तो अंडर रूट 21 का वैल्यू 5 से कम, 4 से ज़्यादा, तो 4 और 5 के बीच में एक ही ऑप्शन है सेकंड, तो वही लगेगा। 25 टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है 1000 एंड 2000 स्ट्रेच विद सेम फोर्स, सेम फोर्स से खींचा जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 1/2 f स्क्वायर बाई के, u1 बाई u2 बराबर अंडर रूट k2 बाई k1 हो जाएगा। k2 का वैल्यू 2000, k1 का वैल्यू 1000, आंसर आएगा 2:1, पहला ऑप्शन होगा। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर स्प्रिंग में फार्मूले होते हैं, याद करना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एफ इंटू एक्स, हाफ एफ स्क्वायर बाई के, ये सारे फार्मूले होते हैं स्प्रिंग में। जैसे हम लोग कैपेसिटर पढ़ते हैं, हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ क्यू इंटू वी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये 3 फार्मूले स्प्रिंग में और स्प्रिंग के और कैपेसिटर में ऐसे ही फार्मूले होते हैं। तो याद रखना है भाई, कोई भी फार्मूला पूछा जा सकता है। तो ये था 1 to 25। उम्मीद है आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा। किसी भी डिस्कशन में अगर आपको डाउट होगा कमेंट करिएगा, आके पूछ सकते हैं, और ऐसे ही टेस्ट देते रहिए और अपने गलतियों को सुधारिए, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको सर इसके आगे कराएंगे 26 to 50। थैंक यू सो मच। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का न्यू लाइट नीट पे। माई सेल्फ सीपी शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों आज के एफएसटी का मैं डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। 26 नंबर क्वेश्चन। तो फिगर्स ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा हुआ है। पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। तो एक पार्टिकल है जिसका मास बच्चों 4 kg है। लेट द फोर्स ऑफ द पार्टिकल। तो फोर्स पूछा गया। तो फोर्स अगर हम बात करें तो F बराबर बच्चों होता है दैट इज m into a। बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राफ। तो अगर हम बात करें 0 से 4 में बच्चों xt ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगी बच्चों, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन होगा 0। तो अगर हम बात करें बच्चों 0 से 4 सेकंड के बीच में फोर्स हो जाएगा 0, और टाइम जब 4 से बड़ा है बच्चों तो पोजीशन कांस्टेंट है, मतलब बच्चों वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 इसका मतलब बच्चों एक्सेलरेशन 0 है। तो इस पूरे ग्राफ में बच्चों एक्सेलरेशन 0 है। मोशन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बच्चों सारे टाइम पे फोर्स क्या होगा 0।
तो यहाँ से F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर 0 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन फर्स्ट होगा। चेक कर लीजिए बच्चों, जो भी दिक्कत हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 द फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस और स्टॉपिंग पोटेंशियल V के बीच में ग्राफ दे रखा हुआ, ठीक है। तो अगर हम बात करें आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू बराबर बच्चों, तो फिगर सुन, वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट निकालनी बच्चों इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो एच न्यू बराबर बच्चों दैट इज 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी या बच्चों दैट इज एच न्यू बराबर 5 प्लस ई वी। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता। तो ग्राफ बच्चों स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच प्लॉट किया गया है। तो बच्चों इसको इधर लगते हैं, बाकी सबको, तो ईवी बराबर आ जाएगा दैट इज एच न्यू माइनस का 5 तो y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो बच्चों तो v बराबर आ जाएगा दैट इज एच न्यू बाई ई और माइनस का 5 बाई ई। तो बच्चों इस ग्राफ का स्लोप हो y इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो बच्चों लाइन एकदम सही ड्रॉ हुई है। और हमें वैल्यू निकालनी प्लैंक कांस्टेंट की। तो स्लोप बच्चों दे रखा है इस ग्राफ में, जो स्लोप है, स्लोप दैट इज m इज इक्वल टू बच्चों h बाई ई, और h बाई ई, तो यहां से अगर हम स्लोप निकालेंगे बच्चों, तो स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से अगर हम देखें तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, दैट इज ए बी, और बेस क्या होगा बच्चों? सी डी। तो ए बी बाई सी बी या बी सी, ठीक है। तो h बराबर क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी बच्चों, तो पहला ऑप्शन 27 का फर्स्ट ऑप्शन बच्चों देख लो, ई सी बी बाई ए बी, तो सी बी बाई ए बी नहीं हो, ई इंटू ए सी बाई बी सी ये भी नहीं होगा बच्चों, ई इंटू ए सी बाई ए बी ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक आसान सवाल था बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वी प्रोसीड ओवर क्वेश्चन नंबर 28। A block of mass 4 kg placed on a rough horizontal surface, तो एक ब्लॉक है जो बच्चों जिसका मास है 4 kg और एक रफ हॉरिजेंटल सरफेस पर रखा गया है, ठीक है। अ टाइम डिपेंडेंट हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाइड F बराबर दैट इज K इंटू टी, और वेयर K इज इक्वल टू बच्चों 2T, तो 2 इंटू टी के बराबर, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट बच्चों दे रखा हुआ है दैट इज 0.2, और मास ऑफ ब्लॉक कितना है 4, तो 40 न्यूटन नीचे लगेगा बच्चों, नॉर्मल ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? म्यू एस इंटू एन के बराबर होगी, दैट इज 40 इंटू 0.2, तो बच्चों होगा 8 न्यूटन के बराबर। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 8 न्यूटन के बराबर है। तो पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन एट द टाइम t बराबर 2, तो t बराबर 2 पे एफ एक्सटर्नल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों? 4 न्यूटन। अगर हम बात करें एफ एक्सटर्नल बच्चों छोटा है और फ्रिक्शन फोर्स बड़ा है, तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, और फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बच्चों? 4 न्यूटन। एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक इज 0, तो मेरे ख्याल से बच्चों फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, और 4 बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज 28 का फर्स्ट ऑप्शन, ना ही 8 होगा, ना ही 12 होगा बच्चों, ना 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 बच्चों, द टेम्परेचर ऑफ आयरन रॉड इंक्रीज बाई 500, तो डेल्टा टी की वैल्यू दे रखी हुई है दैट इज 500 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द रॉड इफ अल्फा ऑफ आयरन दे रखा हुआ दैट इज 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमें पता बच्चों एल बराबर एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो एल बराबर एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। तो हम बात करें बच्चों, इधर बुलाते एल एल माइनस एल नॉट बराबर एल नॉट इंटू अल्फा डेल्टा टी। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, तो दैट इज ये हो जाएगा डेल्टा एल चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ बराबर बच्चों अल्फा इंटू टी, और दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज चेंज इन रॉड आ जाएगा। तो इधर से बच्चों 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा? दैट इज 500 और इंटू बेटा 10⁻⁻5, तो 500 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे बच्चों 500 इंटू 10⁻⁻5, तो ये हो जाएगा अल्फा
डेल्टा टी, तो डेल्टा टी बराबर 500 है और इंटू बेटा 100, तो 500 इंटू बेटा 10⁻⁻5 और इंटू बेटा 100, तो ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.5%। चेक करें बच्चों, तो 0.5% बच्चों ना ही 2% होगा ना ही 1% होगा, थर्ड ऑप्शन बच्चों 0.5%। ठीक है, एक आसान सवाल था बच्चों मेरे ख्याल से। क्वेश्चन नंबर 30 विल मूव टुवर्ड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30, टू वेव्स ऑफ वेवलेंथ 100 सेंटीमीटर एंड 102, तो लैम्डा 1 बराबर बच्चों दे रखा है 100 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा बच्चों 1 मीटर में। लैम्डा 2 बराबर हो जाएगा दैट इज 102 सेंटीमीटर या बच्चों 1.02 मीटर। ठीक है, तो हमें पता है बच्चों दैट इज v इज इक्वल टू होता है बच्चों f टाइम्स ऑफ लैम्डा। तो अगर हम बात करें तो f1 बराबर हो जाएगा दैट इज v बाई लैम्डा 1 और यहीं से बच्चों दैट इज f2 बराबर आ जाएगा दैट इज v बाई लैम्डा 2। चेक करो बच्चों, तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी तो हम बीट्स बच्चों 12 आया है, तो अगर हम f1 बाई f2 तो बच्चों आ जाएगा दैट इज v इंटू 1/1 माइनस का 1/0.2, तो निकाल लेते हैं बच्चों कितना आएगा दैट इज, तो यह जाएगा 12 इज इक्वल टू v इंटू इनसाइड ब्रैकेट 1.02 माइनस का 1 डिवाइड बाई 1.02 बच्चों, तो ये क्या आ जाएगा 12 इज इक्वल टू v इंटू बेटा, तो 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा बच्चों 0.02 डिवाइड बाई 1.02, तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी v इज इक्वल टू बच्चों दैट इज 12 इंटू 1.02 डिवाइड बाई 0.02, तो यहाँ से बच्चों ये आ जाएगा दैट इज खत्म बच्चों, 2 6 जा 12, तो v बराबर आ जाएगा दैट इज 6 2 जा 12, तो 612 मीटर पर सेकंड। चेक करें बच्चों 612 मीटर पर सेकंड मतलब बच्चा थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ मूव करते हैं। अब बच्चों द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो बच्चों अगर हम बात करें यहां पर ये बच्चों प्लस है और ये माइनस है, ये बच्चों माइनस है ये प्लस है। ठीक है, अब बच्चों केवीएल लगाते हैं, तो पहले लिखते हैं वीए और बच्चों करंट की डायरेक्शन में लोड का ड्रॉप होता है नेगेटिव, तो माइनस का 12 6 इंटू 12 बच्चों, और करंट की डायरेक्शन में दूर वाला टर्मिनल बच्चों माइनस का 12, और यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों माइनस का 18 और बच्चों ये +4 और माइनस का 10 बराबर बच्चों वीबी, सीधे केवीएल लगा देना था। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, तो वी ए आ जाएगा माइनस का 24 और माइनस का 18 और बच्चों ये माइनस का 6 बराबर वी बी बच्चों, तो यहाँ से वी ए बराबर आ जाएगा वी ए माइनस 24 और माइनस 24 बराबर बच्चों वी बी, तो वी ए माइनस वी बी बराबर आ जाएगा दैट इज 48 वोल्ट। चेक करो बच्चों 48 वोल्ट, तो 48 वोल्ट बच्चों मेरे ख्याल से सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का बच्चों सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर बच्चों 31 का सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर है 500 टन, तो एनपी बराबर बच्चों दे रखा है दैट इज 500 टन है। ठीक है, और वेयर आर सेकेंडरी वाइंडिंग, तो एनएस बराबर बच्चों दे रखा हुआ दैट इज 5000 टन, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। इट कनेक्टेड टू इट प्राइमरी कनेक्टेड टू डीसी सप्लाई ऑफ, तो बच्चों प्राइमरी वोल्टेज जो है वो कनेक्टेड है 20 वोल्ट डीसी से, तो डीसी से बच्चों कनेक्टेड है द सेकेंडरी आउटपुट, तो बच्चों सेकेंडरी आउटपुट तो डीसी से कनेक्टेड, तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होएगा नहीं उसमें, तो अगर हम बात करें तो सेकेंडरी जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा बच्चों 0 के बराबर, तो ना बच्चों 2 होगा ना 200, दैट इज थर्ड ऑप्शन 0, ना ही फोर्थ बच्चों। तो एक थोड़ा सा बच्चों घुमाने वाला सवाल था, आंसर करोगे तो आ भी जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, एन इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलेटिंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बच्चों दे रखी है दैट इज फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज बच्चों 1/t की अगर हम बात करें व्हाट इज करंट एसोसिएटेड, तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, तो अगर हम बात करें तो आई बराबर बच्चों क्या होगा दैट इज Q/T
और t क्या होगा, इसका टाइम पीरियड होगा बच्चों। तो वी कैन राइट दैट q इंटू एफ। सो आई इज इक्वल टू बच्चों चार्ज कितना है, e इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी बच्चों 50, तो दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और फ्रीक्वेंसी कितनी बच्चों 50 दे रखी हुई है। तो अगर हम बात करेंगे तो 16 5 जा बच्चों 80 और ये आ जाएगा 10⁻⁻19। तो बच्चों 17 के ऑप्शन में आंसर है, तो 8 इंटू 10⁻⁻17 एम्पियर करेंट इज। तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बच्चों सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर decoupled बच्चों। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड मूव अराउंड द सर्कल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन ईच अदर बच्चों। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कपल्ड बच्चों। तो मैक्सवेल इक्वेशन बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही कपल्ड होते हैं। तो बच्चों इसका होगा फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35, इफ पी एंड पी क्यू आर, p q r are the physical quantities have different dimension, which of the following combination can never be meaningful बच्चों। तो डिफरेंट क्वांटिटीज को बच्चों, दो डिफरेंट क्वांटिटीज को बच्चों अपन सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बच्चों ये भी बिल्कुल नेवर भी मीनिंगफुल मीनिंगलेस है स्टेटमेंट। दो को बच्चों मल्टीप्लाई कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो बच्चों सेकंड ऑप्शन भी नहीं सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट बच्चों फर्स्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि बच्चों प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं, उनको अगर हम डायमेंशनली मल्टीप्लाई करें तो उनकी डायमेंशन आर के बराबर आ सकती है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अननोन है सब कुछ बच्चों। लेकिन बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर बच्चों फर्स्ट होगा। दो दो डिफरेंट क्वांटिटीज को अपन सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकंड जिसने मार्क किया थोड़ी सी गलती है, थोड़ा सा नहीं सोच पाया बच्चों, ठीक है। और थर्ड थर्ड फोर्थ तो बच्चों होगा ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इन अ रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दे रखी है E इज इक्वल टू 8 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो बच्चों एक लूप है जो एक्स वाई प्लेन में रखा गया है, एक्स वाई प्लेन में रखा गया, जिसका एरिया बच्चों 100 यूनिट। तो अगर हम बात करें बच्चों तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज 100 के कैप। के कैप क्यों होगा, क्योंकि बच्चों एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर होगा एरिया की डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा के कैप। तो फ्लक्स निकालते हैं, फाई बराबर ई डॉट ए। तो बच्चों ई डॉट ए, तो ये हो जाएगा 8 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस का 3 के कैप। और बच्चों डॉट करेंगे किसका बेटा, 100 के कैप के साथ में, तो बाकी सब जीरो हो जाएगा बच्चों। तो फ्लक्स आ जाएगा बच्चों दैट इज 300 यूनिट्स। आसान सवाल था बच्चों, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। A thin symmetric double convex lens of focal length p cut into 3 parts A B C the power बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों, मान लेते हैं कि कटिंग का सवाल है। अगर मैं किसी लेंस को बच्चों, इसकी फोकल लेंथ है कितनी f, अगर इसको वर्टिकल कट करता हूं तो एक पार्ट की बच्चों फोकल लेंथ हो जाएगी कितनी, 2f के बराबर। तो अगर इसकी पावर p है तो इसकी पावर हो जाएगी बच्चों p/2 के बराबर। अगर हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो पावर होगी से। तो पावर ऑफ c इज p। तो बच्चों तो ये बच्चों रॉन्ग है, क्योंकि c की पावर कितनी होगी, p/2 के बराबर। पावर ऑफ a इज 2p, पावर ऑफ a इज 2p, नहीं बच्चों बढ़ेगी नहीं। हॉरिजॉन्टल कटिंग में बच्चों पावर जो है वो सेम रहेगी। अगर इसकी पावर p है तो इसकी भी पावर p है बच्चों, ठीक है। फॉर्म चाहो तो बच्चों निकाल सकते हैं 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r2। तो b की बच्चों पावर है कितनी हो जाएगी, दैट इज p/2। करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों। और ये तो बच्चों गलत है, जब ये सही है तो ये गलत है, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 38, द फ्रिंज विड्थ ऑब्जर्व दैट यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज बीटा। तो बीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है दैट इज लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d, वेयर कैपिटल D बच्चों डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन्स एंड स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज डबल। तो बच्चों अगर हम बात करें तो v बराबर होता है दैट इज f लैम्डा,
तो अगर हम बात करें बच्चों, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा बच्चों, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो वेवलेंथ हो जाएगी हाफ, तो जो लैम्डा 2 आएगा बच्चों वो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो नई फ्रिंज विड्थ कितनी आ जाएगी, बीटा बाई 2। तो बीटा बाई 2 इट बिकम बीटा बाई 2 बच्चों, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो देखो बच्चों ध्यान से, इन आइडियल गैस फाउंड दैट ओबे एडिशनल लॉ, तो बच्चों एडिशनल लॉ क्या, पी वी क्यूब बराबर बच्चों कांस्टेंट दे रखा हुआ है। द गैस इज इनिशियली टेम्परेचर टी इन वॉल्यूम वी, तो गैस का बच्चों इनिशियली टेम्परेचर टी है और वॉल्यूम वी है। द टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन वॉल्यूम इज 4v, तो बच्चों वी हैव टू फाइंड T2 व्हेन वॉल्यूम इज 4v। लेकिन बच्चों यहाँ पर पीवी के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हमको चाहिए बच्चों वीटी के बीच में रिलेशन। तो अगर हम बात करें पीवी बराबर बच्चों एनआरटी, और यहां से बच्चों दैट इज पी को रिप्लेस करना, तो पी बराबर आ जाएगा बच्चों दैट इज एनआरटी बाई वी। तो यहां पर बच्चों पुट करते हैं तो पी की जगह पे एनआरटी बाई वी इंटू बेटा वी क्यूब बराबर बच्चों कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा स्क्वायर बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज टी वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, तो हम लिखेंगे बच्चों दैट इज T1 V1 स्क्वायर बराबर बच्चों T2 V2 स्क्वायर। तो बच्चों पहले टेम्परेचर था T, वॉल्यूम था V, बाद में बच्चों टेम्परेचर हो गया तुम्हारा T2 नहीं पता, वॉल्यूम हो गया बच्चों 4V के बराबर, तो 4V स्क्वायर। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो T इंटू वी स्क्वायर बराबर T2 इंटू 16 टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, तो V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल बच्चों, तो T2 बराबर आ जाएगा दैट इज T बाई 16, तो T2 इज इक्वल टू बच्चों आ जाएगा दैट इज T बाई 16, तो T बाई 16 दैट इज फोर्थ ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों 40, आसान सवाल था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ द करंट बच्चों निकालनी इसमें, तो अगर हम बात करें तो ये बच्चों पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक। तो पीएन जंक्शन डायोड है, तो पी साइड बच्चों ये पी साइड होती है, एन साइड होती है, ये हायर पोटेंशियल पे होनी चाहिए और ये बच्चों लोअर पोटेंशियल पे होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों अगर हम बात करें तो P बराबर -4 से कनेक्टेड है और ये -1 से कनेक्टेड, तो बच्चों ये लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। तो बच्चों P साइड अगर लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है तो ये बच्चों रिवर्स बाइस है, और रिवर्स बाइस में बच्चों पीएन जंक्शन डायोड जो है वो बच्चों ओपन सर्किट की तरीके से बिहेव करता है। ओपन सर्किट से बिहेव करेगा तो करंट की वैल्यू बच्चों 0 आ जाएगी, ठीक है। करंट की वैल्यू 0 मतलब बच्चों 40 का फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक आसान सवाल था, अगर आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट पता है बच्चों। इन अ करंट कॉइल, करंट फ्रॉम बच्चों 8 एम्पियर से जाता है दैट इज 2 एम्पियर, और इसका टाइम जो है बच्चों लगता है दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। द ईएमएफ इंड्यूस इन अ कॉइल, तो बच्चों ईएमएफ इंड्यूस होती है 2 के बराबर, 2 वोल्ट के बराबर सेल्फ इंडक्टेंस। तो अगर हम बात करें बच्चों E बराबर -L di/dt, तो E बराबर माइनस का L डेल्टा I/डेल्टा T। तो ईएमएफ बच्चों 2 वोल्ट है, अगर हम बात करेंगे तो माइनस साइन बच्चों डायरेक्शन बताता है, L फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना था बच्चों दैट इज 2 माइनस का 8 बाई डेल्टा T कितना बच्चों दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर हम बात करें बच्चों ये आ जाएगा दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻2, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 आ जाएगा दैट इज 6 इंटू 10⁻⁻2 बराबर L इंटू 6 बच्चों, तो 6 से 6 कैंसिल बच्चों, तो L बराबर आ जाएगा दैट इज 10⁻⁻2। तो आंसर वी हैव टू गिव इन मिली हेनरी बच्चों, तो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 10 मिली हेनरी, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। मिली में ये हेनरी में आएगा, मिली हेनरी पूछा है, तो बच्चों 10 मिली हेनरी। क्वेश्चन नंबर 41, एक आसान सवाल था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42, तो मैचिंग मैचिंग खेलते हैं बच्चों। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, तो बच्चों डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mr²/4। चेक करो बच्चों mr²/4, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²/4। वेयर इज द mr²/4? ए का बच्चों आएगा Q, तो चेक करते हैं बच्चों, तो P तो बच्चों ना ही फर्स्ट होगा हमारा
ना ही सेकंड होगा। तो ए का क्यू थर्ड में भी है और ए का क्यू फोर्थ में। चलो आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट प्लेन, ठीक है। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है टेंजेंट प्लेन के अबाउट। तो डिस्क है बच्चों, इसके अबाउट कितना होता है, दैट इज mr²/4, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, इसके अबाउट निकालना है। तो बच्चों mr²/4 और प्लस का mr², तो 5mr²/4 बच्चों। तो बच्चों सेकंड का हो जाएगा दैट इज r, सेकंड का हो जाएगा r। चेक करो r किस में बच्चों, थर्ड में भी है फोर्थ में है, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट टेंजेंट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन बच्चों। तो अगर हम बात करें तो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट डिस्क का होता है दैट इज mr²/2, डिस्क है बच्चों। और टेंजेंट के अबाउट क्या हो जाएगा, टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्सिस के पास। तो बच्चों mr²/2 और प्लस का mr², पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो। तो बच्चों आ जाएगा दैट इज 3/2 mr²। तो बच्चों इसका हो जाएगा दैट इज पी ऑप्शन। तो सी का पी ऑप्शन, सीपी जैसा मेरा नेम है बच्चों। तो यहां से बच्चों इलिमिनेट हो गया फोर्थ ऑप्शन, बचा थर्ड। तो आंसर होगा थर्ड, लेकिन ऑप्शन लास्ट वाला भी कर लेते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क अबाउट पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर टू द डिस्क बच्चों। तो मोमेंट ऑफ डिस्क का बच्चों परपेंडिकुलर, तो सेंट्रल एक्सिस के बाद बच्चों दैट इज mr²/2, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का आप शिफ्टिंग करते हैं बच्चों, कहां पर चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो mr² बच्चों, तो m क्या हो जाएगा, दैट इज m। r² कितना हो जाएगा, r² बच्चों 4r²। तो ये आ जाएगा बच्चों दैट इज 9mr²/2। तो 9mr²/2 बच्चों s, तो लास्ट ऑप्शन s। तो डी का हो जाएगा s, ठीक है बच्चों 42, ठीक है। तो 42 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 बच्चों, ये एक सवाल है बच्चों जिसमें हमें क्या करना है। तो सारे के सारे नैंड गेट लगे हुए हैं, तो ए डॉट बी बार, ठीक है। तो आउटपुट एक सिंगल गेट का बच्चों अगर हम बात करें, तो वी हैव टू पास वेव दैट इज ए, और इधर बच्चों बी, और ये इसका आउटपुट। तो पहले बच्चों क्या क्या पास कराना है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑन A1B0। तो बच्चों 10, इसके बाद पास कराना बच्चों 1011, और इसके बाद बच्चों 00 पास करा लेते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो देखो जरा ध्यान से, तो यहां से बच्चों पहले 10, तो यहां से बच्चों 1, तो यहां से बच्चों 1, यहां से बच्चों 0, तो यहां से बच्चों ये हो गया कितना 100, यहां पहुंचेगा 1, तो यहां पहुंचेगा 1, यहां पहुंचेगा 1, यहां पहुंचेगा 1 1 बच्चों 1 1 1, तो ये पहुंचेगा 0, ये बच्चों 1 1 1, ये पहुंचेगा 0। यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें तो 0 0, तो 0 0, तो क्या इन्वर्ट हो जाएगा 1 पहुंचेगा। तो पहले का आउटपुट आ जाएगा बच्चों 1, ठीक। अब 1 1 पास कराना है, ठीक है। 1 1 पास करा लेते इधर बच्चों, मैं इरेज कर लेता हूँ, आप देख लेना। ये बच्चों 1 1, ठीक है। तो यहाँ पहुंचा 1, यहाँ पहुंचा 1, यहाँ पहुंचा 0, और ये बच्चों यहाँ पहुंचा कितना 0, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1 1 बच्चों कितना 0, ये पहुंचेगा कितना, चल 1 1। तो दूसरे में बच्चों पास कराना है 1 1, ठीक है। तो 1 1 पास करा लेते दूसरे में, जरा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे बच्चों 1 दिया और यहाँ पे 1, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 1 पहुंचा और यहाँ पे 1 पहुंचा। यहाँ पे 1 1 दिया था बच्चों, तो पहुंचा कितना 1 1 1 होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 0 पहुंचा, तो 1 1 होगा 0 पहुंचेगा 1, 1 1 होगा 0 पहुंचेगा 1, तो 1 1 होगा बच्चों 1 पहुंचेगा 0, तो ये रहेगा 0, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी 10, तो 10 बच्चों थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन लास्ट पल्स भी अपन पास करा लेते हैं। तो लास्ट पल्स भी पास करा लेते हैं बच्चों। लास्ट पल्स क्या है 0 0, तो यहाँ बच्चों 0 दिया, यहाँ 0 दिया, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। यहाँ पहुंचा 0 और यहाँ पहुंचा 0, 0 0 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पहुंचेगा 1, यहाँ पहुंचेगा 1, तो ये 1 0 क्या हो जाएगा बच्चों 0, और यहाँ पहुंचेगा 1, 1 0 0 हो जाएगा 1 पहुंचेगा, 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों 1, लेकिन हो जाएगा 0, ठीक है, इन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लो बच्चों, एक आसान सवाल था थर्ड ऑप्शन, जो कि पहले ही मार्क कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 44, ठीक है।
द ग्राफ ऑफ प्रेशर P एंड वेलोसिटी V इन द गैस सोन इन करेक्ट स्टेटमेंट। क्या बात है बच्चों, क्या सवाल है। और यही बच्चों नीट लायक क्वेश्चन, इसे बोलते हैं गुगली। ठीक है, तो अगर हम बात करें दैट इज Vs वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर दैट इज गामा P बाई रो। लेकिन हमें पता है बच्चों वेलोसिटी ऑफ साउंड प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती है, तो इस वजह से बच्चों ना ही ये ग्राफ ये होगा बच्चों। एक अच्छा सवाल था जिसमें आप बिल्कुल बच्चों एकदम रिलेवेंट पेपर बना हुआ है जैसा कि आपको नीट में मिलता है। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल में छोटे छोटे ट्विस्ट करेगा ताकि आप बच्चों 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व कर लें। ठीक है ना। तो अगला सवाल बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू बच्चों दे रखा है दैट इज 1.5 t माइनस का 3t स्क्वायर प्लस 2 द टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन बिकम डिक्रीजेस टू 0। तो बच्चों डी ओमेगा बाई डी टी बराबर बच्चों अल्फा, डी ओमेगा बाई डी टी बराबर अल्फा बच्चों आ जाएगा 1.5 माइनस का 60। ठीक है, और एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर 0 बच्चों, तो 1.5 माइनस 60 बराबर 0, तो 1.5 बराबर बच्चों 60, और ये आ जाएगा कितना बच्चों दैट इज, तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 1.5 बाई 6, तो आ जाएगा कितना बच्चों 1/4, 1/4 मतलब 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड मतलब सेकेंड ऑप्शन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45। तो एक अच्छा सवाल था बच्चों, बिल्कुल रिलेवेंट पेपर बना हुआ है। इस पेपर में जितने आपके नंबर आ रहे हैं बच्चों उतने ही नीट में आएंगे फिजिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अ बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L। तो ठीक है, अ बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L एंड मास m, स्प्रिंग कांस्टेंट के टाइम पीरियड, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई k। ठीक है, नाउ स्प्रिंग इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्टेड। तो बच्चों स्प्रिंग को कट कर दिया है L/2 और L/2। तो बच्चों कट करेंगे तो इसके स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 2k और 2k। ठीक है, नाउ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स आर ज्वाइन इन पैरेलल। तो बच्चों पैरेलल ज्वाइन कर देते हैं, तो पैरेलल में बच्चों स्प्रिंग कांस्टेंट बच्चों इंक्रीज करता है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2k, तो k इक्विवेलेंट बराबर बच्चों आ जाएगा दैट इज 2k प्लस 2k बराबर 4k। ठीक, तो पूछा है न्यू टाइम पीरियड, तो t2 बराबर 2 पाई अंडर रूट m बाई के इक्विवेलेंट, के इक्विवेलेंट बराबर बच्चों 4k, तो 2, तो t2 बराबर 2 पाई बाई 2 इंटू अंडर रूट m बाई के, और यहां से अगर हम बात करें तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो ये t की वैल्यू है तो t बाई 2, तो टाइम पीरियड बच्चों हो जाएगा हाफ। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 एक आसान सवाल था बच्चों, इसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग यूज हो रहा था। तो बच्चों ये टॉपिक स्पेशली मेंशन नहीं है लेकिन आपको ये तैयार करके चलना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 47। ठीक है, द रेडियस ऑफ जिंक इज, तो बच्चों आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू बेटा ए की पावर 1/3, तो आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर -15, ए बच्चों 64 की पावर 1/3। तो बच्चों अगर हम बात करें तो r बराबर 1.2 इंटू 10 टू पावर -15, ये इसको लिख सकते हैं बच्चों 4 की पावर 3 और होल पावर बच्चों 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल बच्चों, तो रेडियस कितनी आ जाएगी दैट इज 4.8 इंटू 10 टू पावर -15 मीटर। तो फेंटोमीटर में चाहिए, एफएम में बच्चों, तो आंसर आ जाएगा दैट इज 4.8, फोर्थ ऑप्शन। एकदम रेलेवेंट पेपर है बच्चों, एकदम रेलेवेंट जैसा नीट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों, अब इसमें बच्चों थोड़ी सी पोटेंशियल ऑफ सिस्टम निकालनी है और सीक्वेंस अलग है 1 2 3 4
सीक्वेंस अलग अलग, इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देना है बस, और कुछ नहीं। तो पोटेंशियल ऑफ सिस्टम क्या रहेगा, U12 प्लस का 23 प्लस का 34 प्लस का 41 और 41 और प्लस का बच्चों U बराबर 24 और 13, 2 4 और 1 3, ठीक है। तो U इज इक्वल टू बच्चों 12, तो 12 का निकालेंगे, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A, नेगेटिव में, तो 12 हो गया। ऐसे करना बच्चों, 2 3, तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ये रहेगा प्लस KQ स्क्वायर बाई A रूट 2, 2 3 हो गया बच्चों। 3 4, 3 4 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस का KQ स्क्वायर बाई A, तो 3 4 हो गया। अब बच्चों 4 1, तो 4 1 की अगर हम बात करेंगे तो प्लस KQ स्क्वायर बाई A रूट 2। 4 1 के बाद बच्चों बात करेंगे इसकी 2 4 की, तो 2 4 में बच्चों माइनस का KQ स्क्वायर बाई A, और 1 3 के बच्चों माइनस का KQ स्क्वायर बाई A। चेक करते कैलकुलेशन बच्चों, 1 2 3 4, तो U इज इक्वल टू माइनस का 4 KQ स्क्वायर बाई A। अब बच्चों रूट 2 वाले तो 2 1 2, तो प्लस का 2 KQ स्क्वायर बाई A रूट 2, तो बच्चों कॉमन ले लेते हैं, तो बच्चों रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया इधर, और इधर U बराबर आया, दैट इज KQ स्क्वायर बाई A कॉमन लिया, और ये आ गया बच्चों रूट 2 प्लस और माइनस का 4। चेक करो बस बच्चों, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी थी क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। 48 का बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, द इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ पावर, बच्चों एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, तो उसकी पावर बच्चों 5 डायोप्टर दे रखी है। इट इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो म्यूएल बराबर बच्चों दे रखा हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ईच सरफेस विल बी, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा गया बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों 1/f बराबर क्या होता है, म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस का 1/r, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बच्चों 1.5 माइनस 1 1/r1, तो r1 बच्चों पॉजिटिव, तो 1/r, और माइनस और माइनस प्लस बच्चों r2 क्या होगा, नेगेटिव। क्यों बच्चों, इधर से इंसिडेंट रह जाएंगी, तो ये वाली सरफेस हमारी r2 है और ये वाली सरफेस हमारी क्या है, r1, तो r1 होगा पॉजिटिव और r2 होगा नेगेटिव, तो 1/f इज इक्वल टू बच्चों दैट इज 0.5 इंटू 2/r, ठीक है। और अगर हम बात करें बच्चों दैट इज पावर, तो 1/f बराबर p बच्चों 5 दे रखा हुआ है, तो यहां से r बराबर हो जाएगा दैट इज 1/f, तो r बराबर हो जाएगा दैट इज, तो ये हो जाएगा p, तो p इज इक्वल टू बच्चों दैट इज 1/r, तो r बराबर बच्चों दैट इज 1/p, तो 1/p मतलब 1/5, लेकिन बच्चों पावर किसमें बच्चों रखी, फोकल लेंथ किसमें रखते हैं, मीटर में, लेकिन आंसर दे रखे सेंटीमीटर में, तो रेडियस बच्चों आ जाएगी 20, ठीक है। तो 20 बच्चों फर्स्ट ऑप्शन था, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाला बात है बच्चों साइन का, और ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों फोकल लेंथ है पावर पे क्वेश्चन आता ही आता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 50, इफ अ करंट इन प्राइमरी कॉइल reduce from 3 ampere to 0 in time 0.01 second, 0.001 second, induced EMF, तो वोल्टेज दे रखा है बच्चों दैट इज 1500 वोल्ट, है ना, देन एक्चुअल इंडक्टेंस पूछा गया है, तो E बराबर माइनस का m di/dt, ठीक है, di/dt, तो वोल्टेज कितना है 1500, और m कोफिशिएंट निकाला इंडक्टेंस कोफिशिएंट, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना बच्चों है 0, और माइनस का बच्चों 3 एम्पियर,
डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम कितना रहेगा 0.001 सेकेंड, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 1000, ठीक है। तो याद आएगा दैट इज 1500 डिवाइड बाई बच्चों 3 इंटू 10⁻³ तो ये खत्म बच्चों, और ये आ जाएगा दैट इज 0.5, तो 1.5 बाई 3, तो बच्चों 0.5 हेनरी। चेक करें बच्चों 0.5 हेनरी बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो कुछ यहाँ से बच्चों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, और ये बच्चों पेपर एकदम रिलेवेंट था जैसा नीट में होता है। आपका जितना स्कोर आया है इसी से बच्चों 10-5 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।